तो सर ये किताबें पढ़ी हुई थी, हमने पढ़ ली और अवाम को बता दी। पढ़ी हुई नहीं थी, पढ़ी हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने देखा इसका दावा है बार बार का कि ये किताबें पढ़ी हुई नहीं, ये पढ़ी हुई हैं। मैंने सारी किताबें ये पढ़ ली हैं, ये पढ़ी हुई नहीं, ये पढ़ी हुई हैं। इन किताबों को पढ़ने के लिए जो सामने इसने रखी हुई अरबी आनी चाहिए। हाँ, अगर आप ये कहें कि मैंने इनके तर्जमे पढ़े हुए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आप बार बार दावा करते हैं कि ये किताबें पढ़ी हुई नहीं है, ये पढ़ी हुई हैं, यानी इनको मैंने पढ़ लिया है। इन किताबों को पढ़ने के लिए आपको अरबी आनी चाहिए। अरबी तो आपको आती नहीं। आप अहवतु को अहूद कहते हैं। इमाम गज़ाली की किताब इह्या उल उलूम, आप इसको अहया उल उलूम कहते हैं। अहया युही इह्या, बाब इफ़ाल है। थोड़ी बहुत अगर आपको सर्फ नहव आती तो आपको मालूम होता। सर्फ नहव आपको आती नहीं, आप दावे करते हैं कि ये किताबें मैंने सारी पढ़ी हुई हैं, ये पढ़ी हुई नहीं है। और आप क्या कहते हैं, तुफ़्ल मकतब। अगर 4 दिन भी कोई बंदा अरबी पढ़ ले, उसे मालूम होता है। तिफ़्ल बच्चे को कहते हैं तिफ़्ल मकतब, मकतब का बच्चा। तो आप कह रहे हैं तुफ़्ल मकतब। शेख नासरुद्दीन अल्बानी इस वक्त जहां कहीं भी, चाहे मदीना यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मक्का की उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी हो, सब यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने भी इस वक्त उस्ताद हैं सब उनके शागिर्द और तुफ़्ल मकतब है उनके सामने। तुफ़्ल मकतब देखा आपने, तुफ़्ल मकतब। तो इसी तरह आपने किताबें पढ़ी हुई हैं। इस बंदे को तिफ़ल और तुफ़ल का पता नहीं है, अरबी इतनी आती है और दावा क्या है कि ये मैंने सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, पढ़ी हुई नहीं है। अब और आगे क्या कहता है ये भी देखिए। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर के सामने एक बंदे को छींक आई। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया मैं तुझसे ज्यादा दुरूशी पढ़ने वाला हूं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने हमें यहां पर जो है वो दुरूशी तालीमी नहीं फरमाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम के ऊपर हमें अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल या अल्हम्दुलिल्लाह तालीम फरमाया। अब मेरे पास वो बाई चांस जिल्द नहीं है, मैं वरना आपको दिखा भी देता कि वो अब्दुल्ला बिन उमर ने उसको इस पे डांटा इस बात के ऊपर कि तुम वही कहो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। बाई चांस मेरे पास वो जिल्द नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। भाई सामने आपकी किताबें रखी हुई हैं, आपका दावा है कि मैंने किताबें जो है वो पढ़ी हुई हैं, पढ़ी हुई नहीं है, उससे आप दिखा नहीं रहे। दावा कर रहे हैं कि मैंने सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, सामने किताबें मौजूद है। कहता है बाई चांस अगर तिर्मिज़ी शरीफ की किताब होती, वो जिल्द होती, तो मैं आपको दिखाता। दोस्तों, जिस तरह ये आवाम को धोखा दे रहा है। कहता अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास एक शख्स बैठा हुआ था, उसको छींक आई। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा कि हमें अल्लाह के नबी ने ये नहीं सिखाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल ये कहा करें। हदीस आपने पढ़ी है और आप कहते हैं मैंने किताबें पढ़ी हुई। अगर आप किताबें पढ़ी होती तो नीचे भी देख लेते। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं कि ये हदीस मुझे ज़ियाद बिन रबी के हवाले से मिली है, और ज़ियाद बिन रबी के बारे में इमाम बुखारी कहते हैं कि फ़ी नज़रुन, इसमें नज़र है, ये ज़ईफ़ रावी है। और अगर आपने किताबें पढ़ी होती, आपने रिसर्च की होती, आप इल्मी किताबी होते, आपको मालूम होता कि यदि ज़ईफ़ है, लेकिन आपने सिर्फ बाबों के पीछे गए, ज़ुबैर ज़ई के पीछे गए, उसने सही लिख दिया, तुमने भी सही पढ़ लिया बस। अगर आपने किताबें पढ़ी होती तो आप और किताबों को देखते कि असल सूरत हाल क्या है। ये किताब आपके सामने शुअबुल ईमान, इमाम बैहकी की किताब है, उसमें इसके मुखालिफ हदीस है। 8882 नंबर हदीस है। हज़रत नाफे कहते हैं कि एक शख्स बैठा हुआ था अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास, उसको छींक आई। उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उससे कहा तूने बुखल किया है, तूने अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया, लेकिन सल्लैत अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हल्ला हैसु हमिदल्लाह सल्लैत अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तूने अल्लाह के हम तो किए, लेकिन आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद क्यों नहीं पढ़ा। 8882। अगली हदीस है 8883, उसमें भी यही है कि एक शख्स हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास बैठा हुआ था, उसको छींक आई तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा लौ तममता, इसको क्यों मुकम्मल नहीं किया। वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कह के आपने इसको मुकम्मल क्यों नहीं किया। आपने उसको डांटा कि तूने दुरूद क्यों नहीं पढ़ा। और ये हदीस बयान कर रहा है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा तुमने दुरूद क्यों पढ़ा है।
अब इमाम बहकी आगे क्या कहते हैं ये देखें, 8884 वही हदीस लाते हैं जो तिरमिजी में है 2738। तिरमिजी में जो हदीस नंबर मैंने आपको देखा है 2738, वही हदीस इमाम बहकी लाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास एक शख्स बैठा हुआ था, जब उसको छींक आई अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला रसूली, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा कि हमें अल्लाह के नबी ने इस तरह नहीं सिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ये पढ़ना चाहिए। आप 8882 8883 इन दोनों हदीसों में ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने उसे डांटा कि तुमने वसलामुन अला रसूलुल्लाह क्यों नहीं पढ़ा या वस्सलामु अला रसूलुल्लाह क्यों नहीं पढ़ा। आपने हम तो की, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सलाम क्यों नहीं भेजा। आपने उसको डांटा कि ये पढ़ा करो, मुकम्मल इस तरह होगा। अब इस हदीस में आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने हमें इस तरह नहीं सिखाया। अब इमाम बहकी कहते हैं अल इसनादान अव्वलान असहु मिन रिवायत ज़ियाद बिन रबी, फरमाते पहली जो दो हदीसें हैं जिसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर उस बंदे को डांटते हैं, कहते हैं वस्सलाम अला रसूलुल्लाह कहा कर, ये दो रिवायतें ये सही हैं इस रिवायत से जिसमें ज़ियाद बिन रबी रावी हैं, जो 2738 तिरमिजी में है जिसमें ज़ियाद बिन रबी रावी है। तो ये रिवायत कमज़ोर है उन दो रिवायतों के मुकाबले में। और कहते हैं कि वफ़ीहिमा दलालतन, और इसमें दलालत है अला ख़तईन रिवायत इब्न रबी, इस बात पर दलालत है कि इब्न रबी की जो रिवायत उसमें ख़ता है। सही ये दो रिवायतें हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा तुमने मुकम्मल क्यों नहीं की हम्द, अल्लाह की हम्द की, अल्लाह के नबी पर क्यों नहीं दुरूद पढ़ा, क्यों नहीं सलाम पढ़ा। तो इमाम बहकी कहते हैं वो दोनों रिवायतें असह हैं इस रिवायत से, इसलिए वक़द क़ाल अल बुखारी फ़ी नज़र, इमाम बुखारी कहते हैं ज़ियाद बिन रबी में नज़र है, ये जो है वो ज़ईफ़ रावी है। तो ज़ईफ़ रावियों से हदीस लेके आप लोगों को बता रहे हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा दुरूद क्यों पढ़ा, और असल हकीकत हाल क्या है। आप कह रहे हैं कि दुरूद पढ़ो, कहते हैं ज़ईफ़ हदीस फितना होती है, मन गढ़त अहादीस फितना होती है। इन्होंने अपने अकायद नज़रियात मन गढ़त अहादीस पर बनाए हुए हैं, तो तूने बनाए हुए मन गढ़त अहादीस पर, तो ये बातें तो तूने फैलाई हुई है। सही अहादीस बयान नहीं करता और ज़ईफ़ अहादीस बयान करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने में आपको तकलीफ़ होती है, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर जो कहते हैं उसकी सूरत हाल पूरी आप बताते नहीं। वो कहते हैं कि तुमने दुरूद क्यों नहीं पढ़ा, तुमने सलाम क्यों नहीं पढ़ा, और वो हदीस लाते हो जो ज़ईफ़ होती। इमाम बहकी कहते हैं वो दो हदीसें सही हैं जिसमें यह है कि आप कहते हैं तुमने दुरूद क्यों नहीं पढ़ा, तुमने सलाम क्यों नहीं पढ़ा, और इस हदीस से जिसमें यह है कि आपने फरमाया कि हमें अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं सिखाया, ये हदीस ज़ईफ़ है। इस रावी में ज़ियाद बिन रबी में नज़र है, इमाम बुखारी कहते हैं, और असद दोनों रिवायतें हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा कि तुम दुरूद भी पढ़ा करो हम्द के साथ। दोस्तों मालूम हुआ अगर इसने किताबें पढ़ी होती तो पूरी सूरत हाल बताता। ये अवाम को धोखा दे रहा है कि मैंने किताबें पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई नहीं है, ये धोखा दे रहा है। बल्कि किताबें पढ़ी हुई हैं, पढ़ी हुई नहीं, ये अरबी में है, ये किताबें अरबी में, मौसूफ अरबी बिल्कुल नहीं आती। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।